हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रोजगार की तलाश में। आज हम यहां पे एमसीक्यू का फिर से यहां पे जो सीरीज हम चला रहे हैं उसी के बारे में हम यहां पे आगे बात करने वाले हैं। यहां तक हमने 470 क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ का करवा दिया है। नेक्स्ट यहां पे 471 से है, तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको पहले बता दें फ्रेंड्स, यहाँ पर आज जो फंडामेंटल है, कंप्यूटर फंडामेंटल, उसका आज लास्ट वीडियो होगा। यानी इसके बाद हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड अवेयरनेस के बारे में बताएंगे। तो आज का जो वीडियो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि यह जो जितना भी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम, जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पे, वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं पीडीएफ के द्वारा। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। और अगर किसी भी प्रकार का आपको उसमें इशू आता है, आप वह वीडियो देखिए। सीरीज बाय सीरीज यहाँ पे 50 क्वेश्चन का चल रखा है। तो जहाँ पे भी जिस क्वेश्चन पे भी आपको दिक्कत होता है उसके हिसाब से अपना 50 नंबर का जो सीरीज चला रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपना सीरीज नंबर देख लीजिएगा। और अगर कोई भी परेशानी होगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाकी की बातें हम आगे इसमें वीडियो में ही कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम आगे इसमें बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। सबसे पहला आज का क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित मेमोरी में कौन सी कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा सीधे पढ़ी जा सकती है? तो वह है मेन मेमोरी। यह सीपीयू में अटैच होती है, सीपीयू में अटैच होती है। क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेसर और अन्य उपकरणों के बीच क्या लगा होता है? तो उस चीज़ को हम बस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे? तो माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स और एलन पॉल के द्वारा यहाँ पे निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक चेक बॉक्स और रेडियो बटन के बीच क्या अंतर है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिएगा, तो इस जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा, रेडियो बटन में केवल एक विकल्प का चयन किया जाता है, जबकि चेक बॉक्स में कई विकल्प का चुना जा सकता है। यानी रेडियो बटन, देखिए इसका एग्जाम्पल हम देख के आपको समझाते हैं। एक है रेडियो बटन जो ऐसे सर्कल टाइप में होता है, और यहाँ पे चेक बॉक्स बोल रहा है, चेक बॉक्स आपको यह स्क्वायर टाइप में रहेगा। तो आप कहीं भी फॉर्म भरिएगा तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इस जगह पे आपका मेल या फीमेल ऐसे कंडीशन दिया जाता है कि उसमें से सिर्फ आप एक ही हो, चाहे वह मेल हो चाहे फीमेल हो। बट यहाँ पे जो कंडीशन होता है उसमें जैसे रहता है कि आपने 12th पास किया है तो यहाँ से चेक बॉक्स कीजिए, 10th पास किया या 12th पास किया तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ग्रेजुएशन पास किया तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो वही है, अगर आपने तीनों पास किया हुआ है तो एक एक करके तीनों में आप क्लिक कर सकते हैं। तो उसी को बोला यहाँ पे जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, यदि एक मेमोरी चिप अस्थिर है, ठीक है, तो यह क्या होगा? अगर मेमोरी चिप अस्थिर हो जाएगी तो वह करंट उसमें बंद हो जाता है और उसकी सामग्री नष्ट हो जाती है, यानी वह डेड पड़ जाता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट यहाँ पे, रैम एक वोलेटाइल स्टोरेज का उदाहरण है। रैम की बात की जा रही है, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी की। तो यहाँ पे बोला जा रहा है रैम एक वोलेटाइल स्टोरेज का एक उदाहरण है और कंप्यूटर के किस रूप में कार्य करता है? तो वह है शॉर्ट टर्म मेमोरी के रूप में वह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जब एक कंप्यूटर एक रिपोर्ट मुद्रित करता है तो यह आउटपुट क्या कहलाता है? जब भी कोई कंप्यूटर एक रिपोर्ट मुद्रित करना, मतलब कि आपको हार्ड कॉपी में देना, यानी उसका आउटपुट आपको देना, तो उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी, ठीक है, जो प्रिंटर के थ्रू आपको देखने को मिल जाएगी। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट पेंट ओरिएंटेशन क्या होती है? तो वह पोर्ट्रेट होती है, ठीक है। दो तरह का इसमें होता है, एक होता है ऑब्जेक्ट एंड एक होता है पोर्ट्रेट, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट है, एक डेटा हायरार्की का आरोही क्रम क्या है? जो यहाँ पे बताया गया है डेटा हायरार्की, ठीक है, जो आपका मेजरमेंट यूनिट है उसके हिसाब से। क्लियर है? तो उसमें देखिए यहाँ पे हायरार्की पूछा जा रहा है, यानी या तो बड़ा होगा, बड़ा से छोटा होगा, या फिर छोटा से बड़ा होगा। क्लियर है यहाँ तक? सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बीट आती है, फिर बाइट आती है, फिर फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस। यहाँ पे आपका हायरार्की का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कंप्यूटर शब्दावली में इन्फॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है? ठीक है, इन्फॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है वो पूछा जा रहा है। तो इन्फॉर्मेशन का अर्थ जो है वह डेटा अधिक उपयोग और सुगम फॉर्म में होते हैं, उसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क आपका वृत्ताकार टैंक एवं दोनों सेक्टरों के बीच में होती है, ठीक है, रोड्स एंड वृत्ताकार टैंक के दोनों के बीच में होती है। नेक्स्ट यहाँ पे प्लॉटर आपको पता है कि यह आउटपुट डिवाइस है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया कि प्लॉटर क्या है। तो चित्र और ग्राफिक्स आउटपुट के लिए यह आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है इस यहाँ पे आप में आपके सामने इनमें से कौन सा एक ग्राफिकल पैकेज है। तो कोरल ड्रा जो है आपका जो एप्लीकेशन है वह ग्राफिकल पैकेज है, क्योंकि यहाँ पे आपका इमेज को बनाया जाता है जिस तरह से आप ये कह सकते हैं फोटोशॉप, उसी तरह से यहाँ पे कोरल ड्रा होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक किसके उदाहरण है। तो वो पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण है। और यहाँ पे ये भी है कि तीनों के तीनों यहाँ पे इनपुट डिवाइस है। आई होप सो कि यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटरनेट का उपयोग कहाँ करते हैं, या मतलब इंटरनेट का उपयोग करता है, क्या उपयोग करता है। तो पैकेट स्विचिंग में उपयोग इसका किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप एक मित्र से तत्काल वास्तविक समय संचार के लिए क्या उपयोग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ और बता रहे हैं। हिंदी थोड़ा आपको टफ लगेगा इंग्लिश के बजाय, अगर जो बीटेक के कैंडिडेट हैं ज़्यादातर इंग्लिश में यहाँ पर स्टडी करते हैं। बट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा एग्जाम में, तो यहाँ पे दोनों समझना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारा जो चैनल चल रहा है, चैनल में हमने जो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे फंडामेंटल्स के। क्लियर है, तो फंडामेंटल्स के क्वेश्चन आप अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वहाँ से जाकर चेक कर लीजिएगा, और जो भी आपका सूटेबल लगेगा आप वहाँ से रीड कीजिएगा। क्लियर है, यहाँ हम दोनों के लिए बता रहे हैं। जो कई कैंडिडेट होंगे ऐसे जो हिंदी में प्रेफर करना चाहते हैं और इंग्लिश में प्रेफर करना चाहते हैं, यानी दोनों अलग अलग कैंडिडेट होंगे। ठीक है, या फिर दोनों कैंडिडेट ऐसे होंगे जो दोनों देखना चाहते हैं, तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिल लेते हैं। आप एक मित्र से तत्काल वास्तविक समय संचार के लिए क्या उपयोग कीजिएगा। तो उसको बोलते हैं त्वरित संदेश, मतलब तुरंत सेंड करने वाला। निम्न में से कौन सा न्यूज़पेपर स्टाइल कॉलम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसको बोलते हैं फॉर्मेट कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कॉलम के बीच कितना न्यूनतम स्पेस होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं 0 इंच, मतलब उसमें कोई भी स्पेस आपका नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक टेक्स्ट का एक ब्लॉक स्थानांतरित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे। तो वो है कट पेस्ट। यहाँ से जैसे कोई डाटा है उसको कट कीजिए और अलग यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे एनियक एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, तो यह वैक्यूम ट्यूब है, यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, एनियक, आपको इसका फुल फॉर्म देखने को मिल जाएगा हमारे फुल फॉर्म वाले वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। हमने वहाँ पे चुनिंदा 120 यहाँ पे 120 वन लाइनर जो आपका फुल फॉर्म है वो हमने आपके लिए चुन के लाया है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है। तो वह है स्टार्ट पे ही आपका हेल्प मेन्यू यहाँ पे उपलब्ध होता है। नेक्स्ट यहाँ पे, जब एक सर्च इंजन खोज मापदंड से मेल खाने वाले एक वेब पेज को प्रस्तुत करता है, तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है। तो उसको बोलते हैं सक्सेस का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, एक्सेल में फिल इन द ब्लैंक्स यूजर को अन्य यूजर द्वारा स्वतंत्र रूप से काम की गई वर्कबुक की कॉपियों को एक साथ लाने की अनुमति देता है, उसको बोलते हैं मार्जिंग। ठीक है, मर्जिंग लिखा हुआ है यहाँ, मर्जिंग होता है, मर्ज शॉर्ट आपने पढ़ा होगा उसमें बीटेक में। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, मर्जिंग, मतलब एक साथ उसको एक दूसरे को एक साथ जोड़ देना। नेक्स्ट यहाँ पे, किस प्रकार की मेमोरी स्टैटिक और नॉन वोलेटाइल होती है। तो रोम नॉन वोलेटाइल, जहाँ पे भी आया आपका रोम, वोलेटाइल आए वहाँ पे रैम। क्लियर है, तो इसका जो आंसर होगा वह रोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक वायरस है जो फाइल या इसके कुछ भागों को प्रतिस्थापित या ओवरराइट करता है, यानी उस पर एक डाटा पे दूसरा डाटा ओवरराइट करता है, उस पर वह ठीक है ओवरराइट करता है, उसको बोलते हैं फाइल एक्सटेंशन, फाइल इन्फेक्टर्स। ठीक है, फाइल इन्फेक्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से कौन सा संग्रहित कार्यक्रमों का एक उदाहरण है। उसको बोलते हैं विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे यहाँ पे, निम्न में से कौन सी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी UPS की बात यहाँ पे की जा रही है। तो UPS कौन सा है। तो यहाँ पे UPS आपका जावा मिल जाएगा और C++ मिल जाएगा। C आपका UPS लॉन्ग्वेज नहीं है, वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है या ठीक है, तो वहाँ पे आपका C और प्लस और जावा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकर विशेष रूप से फिल इन द ब्लैंक्स में प्रयोग किया जाता है। माइकर जो होता है MICR की भी बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, मैग्नेटिक इंकरेक्टेड
उसमें एक माइकर होता है। माइकर आपका बैंकिंग के उद्योग में यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है? ऑडियो इनपुट डिवाइस का क्या नाम है? तो यहाँ पे आपका मिनी कीबोर्ड जो है वह इनपुट डिवाइस है। वेबकैम जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है। वैसे आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं माइक्रोफोन, यानी क्योंकि हम यहाँ से इनपुट दे रहे हैं तो वो भी आपका जो है इनपुट डिवाइस है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑडियो इनपुट डिवाइस, तो ठीक है। तो मिडी कीबोर्ड और वेबकैम यहाँ पे आपका माइक्रोफोन और यहाँ पे मिडी कीबोर्ड जो है वो आपका ऑडियो इनपुट डिवाइस है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोफोन के द्वारा आप बोल के इनपुट दे सकते हैं। इसका शब्द ये कहने का मतलब हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे डिजिटल कैमरा है, तो डिजिटल कैमरा क्या है? तो डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपको, उपलब्ध संसाधनों के लिए मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करने वाली इंटरनेट सेवा को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं WWW, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे MS वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स, यानी सेव एज की बात की जा रही है। डायलॉग बॉक्स सेव एज यहाँ पे देख लीजिएगा को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, तो सेव एज को क्लिक करने के लिए MS वर्ड में जब आप F12 कीजिएगा तो कोई भी डाटा आप अपने अगर ओपन किया, ठीक है, अगर आप उसमें करेक्शन चाहते हैं विदाउट मतलब कि जो पहले चल रहा था उसको बिना सेव किए हुए, तो उसको हम सेव एज कहते हैं कि उसी के जैसा एक कॉपी अलग से बन जाना, तो वो F12 के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके स्क्रीन पे, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? यहाँ पे आपको देखना है, तो वेब ब्राउज़र नहीं है, तो यहाँ पे मोजिला जो है वेब ब्राउज़र है, और यहाँ पे CE जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। यस, आपका वेब ब्राउज़र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक स्पेस की प्राय, यानी जो आपके कीबोर्ड में बैक स्पेस होती है उसको किस लिए यहाँ पे सर्वाधिक बार प्रयोग किया जाता है? तो उसको होता है कर्सर के बाईं ओर से एक कैरेक्टर डिलीट करने के लिए। ठीक है, जब आप बैक स्पेस दाबते हैं तो एक कैरेक्टर पीछे से डिलीट होता है, वही यहाँ पे बोला जा रहा है। क्लियर है? अगर देखिए, अगर किसी प्रकार का आपको इशू है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि यह फंडामेंटल्स का यहाँ पे लास्ट वीडियो है आज का। इसके बाद हम आगे भी बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि यह जो कंप्यूटर साइंस है उसका लास्ट हम कर रहे हैं। इसके आगे हम अलग चैप्टर की बात करेंगे जिसमें आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर अवेयरनेस की क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिल जाएगी डेली बेसिस पे। क्लियर है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एक सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए उपयोग किया जाता है? तो उसको बोलते हैं Alt+Enter। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, MS वर्ड में ड्रॉप कैप का क्या कार्य होता है? तो वह होता है, यह आपको एक बड़े ड्राफ्ट एनिमेशन कैपिटल लेटर से पैराग्राफ शुरू करने के लिए अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है, इनमें से कौन सी एक डेटा एंट्री डिवाइस है? डेटा एंट्री कहने का मतलब आपका इनपुट डिवाइस पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो वो है बारकोड रीडर, माइकर, OCR और OMR, यानी उपरोक्त सभी यहाँ पे आपका डेटा एंट्री डिवाइस है। क्लियर है यहाँ तक? निम्न में से कौन सा CPU के बारे में सत्य है? CPU के बारे में यह जो आपका ऑप्शन दिया गया उसमें सब पढ़िए और वहाँ पे देखिए कि CPU के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा 2, यह प्रोसेसिंग से प्राप्त होने वाली इंफॉर्मेशन के उपयोग के लिए उपलब्ध किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे एडवर्ड्स, ठीक है, एडवर्ड्स की बात की जा रही है, क्या है? तो गूगल के द्वारा एक विज्ञापन सेवा है एडवर्ड्स। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे देखिए एडवर्ड के थ्रू ही आप कोई वेबसाइट या फिर यूट्यूब पे जो आप ऐड देख रहे हैं वो आपका आ रहा है। ठीक है, विदाउट एडवर्ड आप वहाँ से देख नहीं सकते, तो उसी को बोलते हैं गूगल के द्वारा जो विज्ञापन सेवा उपलब्ध कराई जा रही है उसी को एडवर्ड बोलते हैं। गूगल एडवर्ड भी उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा स्टोरेज है? इसमें से देखने के लिए जो मेजरमेंट यूनिट है उसमें सबसे बड़ा आपको देखना है, तो वो है आपका टेराबाइट। TB की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में निम्न में से कौन सा शामिल है? ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है आपका उनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पे शामिल है। तो जितने भी तरह के आपको दिख रहे हैं वो सभी शामिल है, जैसे लिंकर्स, डिबगर्स, लोडर, संकलनकर्ता। ठीक है, तो ये सारे के सारे उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है, वो आपको यहाँ से पहचानना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें मेमोरी मैनेजमेंट भी होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए एक्सेस भी होती है, फाइल तक नियंत्रण एक्सेस भी होती है, यानी सारे के सारे आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे तेज है? तो कैश मेमोरी से तेज कुछ भी नहीं है, ठीक है, फिलहाल इसके ऑप्शन के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वेब एड्रेस वास्तव में संख्या की एक श्रृंखला है जिसे आमतौर पर आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस कहने का मतलब हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर को एक नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो उसको बोलते हैं NIC, सॉरी एम नहीं है यहाँ पे, इसको एम मत पढ़ लीजिएगा, N है, I है, C है। NIC के द्वारा ही एक पर्सनल कंप्यूटर को नेटवर्क के द्वारा आप कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक ब्राउज़र के एक एक्टिव टैब को बंद करने के लिए शॉर्टकट की है? तो कोई भी, जैसे आपने यहाँ पे यह कंप्यूटर है, यहाँ पे तरह तरह के आपने टैब ओपन किए हुए हैं, तो शॉर्टकट की पूछ रहा है, तो कंट्रोल D कीजिएगा, तो जहाँ पे एक्टिव रहेगा वो आपका डिलीट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे एक्टिव हैं तो ये आपका हट जाएगा, बाकी तीनों दिखेगा। तो कंट्रोल W उसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे आप लोग के लिए, निम्न में से कौन सा URL के बारे में सत्य है? URL का मतलब है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यह है, यह वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट और अन्य रिसोर्सों का एक ग्लोबल एड्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, पैराग्राफ को सेंटर में करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो कीबोर्ड में शॉर्टकट की है उसका उपयोग किया जाता है? तो उसको बोलते हैं कंट्रोल E। कंट्रोल E से कीजिएगा तो वो अपने आप वहाँ पे आपका सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए और भी आंसर दिया गया है, मैंने ऑप्शन दिया गया कंट्रोल CLR राइट हो गया, लेफ्ट हो गया और यह कॉपी हो गया, तो कंट्रोल E आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा सर्वर द्वारा नहीं किया जाता है? यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। सर्वर के द्वारा क्या चीज़ नहीं किया जाता है? तो वेबसाइट की प्रोसेसिंग होती है, डाटाबेस शेयरिंग होती है, सर्वर के द्वारा ही होती है, स्टोरेज भी होती है, ईमेल प्रोसेसिंग भी होती है, लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग जो है आपका यहाँ पे ऑफलाइन होती है, तो वो आपका जो आपका यहाँ पे सर्वर के द्वारा यह कार्य नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में बात किया जा रहा है, यानी सत्य कौन सा है? सेकेंडरी स्टोरेज में होता है लगातार पावर की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, उसको कंटिन्यू पावर नहीं चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से LSI का फुल फॉर्म क्या है? तो उसको बोलते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये आपको याद करना होगा, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एग्जाम पर्पज से बहुत VVI क्वेश्चन था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की बात की जा रही है, जो कि आपका 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यहाँ पे यूज किया गया था। जब आप वहाँ पे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़िएगा, ठीक है, उस पर भी हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे, ठीक है, तो वहाँ पे हम सब कुछ आपको कवर करवाएंगे, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। फिलहाल यहाँ पे आप MCQ देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या उपयोगी है? तो उसको बोलते हैं प्रोलॉग यहाँ पे बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन है? तो उसको बोलते हैं डायल अप। जो आपका फ़ोन होता था ना, डायल अप ऐसे करके चोंगा वाला, जो इधर से घुमाते थे फिर इधर से घुमाते थे पहले के ज़माने में, सबसे यहाँ पे धीमा इंटरनेट कनेक्शन है। समझ गए यहाँ पे? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, USB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। ये हमेशा याद रखिएगा, ये सब जो क्वेश्चन है आपका VVI में आ सकता है। मानते हैं ऐसा जो आसान सवाल है वो BPSC नहीं पूछेगा, लेकिन कई बार इस तरह का क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल आपका एग्जाम में आ सकता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे फाइंड ऑप्शन निम्नलिखित में से किस मेन्यू के तहत उपलब्ध होता है? यानी यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है MS वर्ड या फिर MS एक्सेल में, तो यहाँ पे आप वर्ड लेके चलिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट MS ऑफिस में वर्ड पे ही गिनती की जाती है। तो MS वर्ड में आपका फाइंड ऑप्शन कहाँ पे होती है? तो उसको बोलते हैं एडिट वाले ऑप्शन में जाइएगा, ऊपर मेन्यू बना होगा, वहाँ पे एडिट का ऑप्शन लगा होगा, ठीक है, एडिट वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे MCQ जो यह PDF के द्वारा समाप्त हो चुकी है, और यहाँ पे आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर भी आज समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे यहाँ पे आप लोग के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस और कंप्यूटर यहाँ पे आर्किटेक्चर की बात करेंगे। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो भी हम करवाएंगे धीरे धीरे। इस तरह से और भी हम आप लोग को मॉडरेट करते जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल एग्ज़ाम तक हमारे चैनल से बने रहिए, ठीक है। उसके बाद अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए इस चीज़ का,
और जितना हो सके आप MCQ का सेट्स यहाँ पे लगा लीजिए, आपको आने वाले समय में बहुत ही फ़ायदा होगा। क्योंकि यह जो चैनल है यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को अध्ययन कराया जाता है। इसके लिए हमारा चैनल किसी प्रकार का आपसे 1 रुपये भी शुल्क चार्ज नहीं करता है। आई होप सो आप लोग समझ रहे होंगे, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, सेव करके रख लें, क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन जब भी आपका वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के दोस्तों के पर्पज़ से ही, क्योंकि बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त हैं जो यहाँ पे पेड बैच लिए हुए हैं और सेम टू सेम यही क्वेश्चन उनको भी आ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे उन लोगों को बचने के लिए बोलिए, जो अभी लेना भी चाहते हैं उन लोगों को, ठीक है? तो जल्द से जल्द इसको शेयर कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम होगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।